जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की कथा एवं महात्म्य के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की तिथि है। इस अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत जो भी भक्तगण करता है उसे 2 गुने फल की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। इस अजा एकादशी की महात्म्य व्रत कथा इस प्रकार है कि पौराणिक काल में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था। वह उन सभी को आदर, प्रेम भाव, सम्मान देता और उनके सभी दुख में उनकी मदद करता था। वह केवल सत्य का आचरण करता था। सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा ने सत्य के आचरण में उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य और धन दौलत का त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेचकर चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा हरिश्चंद्र चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा जीवन का उद्धार हो, लेकिन सत्य का त्याग करना न पड़े। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को कई साल बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठा हुआ विचार करता था कि वहां गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी गौतम ऋषि को सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आने वाली है। तुम इस एकादशी का श्रद्धा और विश्वास से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र से एकादशी की बात कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कथन अनुसार अजा एकादशी आने पर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा भी नहीं। वह सभी अग्नि परीक्षा में से पार उतरे हैं। इसलिए स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस अजा एकादशी का व्रत करने से उसे अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पूर्ण राज्य वापस मिल गया। अंत में राजा हरिश्चंद्र को परिवार सहित उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो भी मनुष्य विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए।
यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी अजा एकादशी का व्रत सुफल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।